ओम। अपने भाग्य विधाता आप। इस पुस्तक की विषय सूची। अध्याय पहला। आप ही है कर्म के कर्ता। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र व्यक्ति अन्यों के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। ईश्वर हमें बुरे कर्मों से सीधे नहीं रोकता। क्या ईश्वर हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है? हम अविद्या के कारण बुरे कर्म करते हैं। अध्याय दूसरा। कर्म पुरुषार्थ। कर्म की परिभाषा। कर्म करने के 3 साधन: शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कर्म। कृत, कारित और अनुमोदित कर्म। सकाम कर्म, निष्काम कर्म। कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा पहले मत करो, किंतु बिना लक्ष्य या फल सामने रखकर प्रयत्न करने में पूर्ण निष्ठा कैसे होगी? अध्याय तीसरा। फल भाग्य। कुछ कर्मों का फल अभिभावक देंगे, कुछ कर्मों का फल गुरु देंगे, कुछ कर्मों का फल न्यायाधीश देंगे। प्रत्येक व्यक्ति कर्म फल नहीं दे सकता। कुछ कर्मों का फल ईश्वर देगा। कब मिलता है फल? ईश्वर तत्काल क्या फल देता है? ईश्वर कुछ फल देरी से देता है। किया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। क्या माता पिता और परिजनों द्वारा हमारे कर्मों का जो फल मिल जाता है वो फल वहीं खत्म हो जाता है, या दोबारा भगवान भी उसका फल देंगे? भगवान मनुष्य का शरीर देते हैं, मगर किसी को लड़का बनाते हैं, किसी को लड़की। तो क्या यह शरीर अपने कर्मों से मिलता है या भगवान अपनी इच्छा से देते हैं? कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले जन्मों में। कर्मों का फल क्या मिलेगा? अभी हम कर्म कर रहे हैं या अशुभ फल भोग रहे हैं, अर्थात क्या वो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं या प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहे हैं? अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा और मिश्रित कर्म का मिश्रित फल। क्या कर्म भाग्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? एक मजदूर दिन भर मेहनत करके 200 रुपये ही कमाता है, लेकिन एक झूठा तथा बेईमान आदमी बिना मेहनत लाखों रुपए कमाता है। क्या उसे भगवान सजा देगा? जानते हुए भी गलत कार्य में सहयोग देना, जैसे कि वकील अपने क्लाइंट को जो कि अपराधी है उसको बचाता है, तो क्या उसको भी कोई दंड मिलेगा? मांसाहार करने वाले इंसान में से किसको दंड मिलेगा? जो उत्पन्न करे उसको, या तैयार करे उसको, या खाने वाला हो उसको? घर का स्वामी घर के शेष व्यक्तियों को जब खिलाता है तो फिर वह अकेला दोष का भागी क्यों होगा? हमारे से छोटे जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े या मच्छर अनजाने में मर जाते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और क्या इस कर्म की हमको सजा मिलेगी? जानबूझकर गलती करने वाले को अधिक दंड। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक सुखी है। अगले जन्म में मिलने वाला पहला फल जाति है। शरीर के पापों का दंड, वाणी के पापों का दंड, मन के पापों का दंड। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट, तेज बुद्धि वाले उत्पन्न हो रहे हैं,
क्या यह भी पूर्वजन्म का फल माना जाए? क्या करें कि अगला जन्म अच्छा हो? किसने देखा है अगला जन्म? अगले जन्म में मिलने वाला दूसरा फल आयु है। उम्र पहले से निर्धारित नहीं होती। हम अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, हम अपनी उम्र घटा सकते हैं। वेद के अनुसार आयु घटती और बढ़ती है। इंसान को मृत्यु से डरना चाहिए या नहीं? अगले जन्म में मिलने वाला तीसरा फल भोग है। हम भोगों को घटा बढ़ा सकते हैं। दो व्यक्ति एक साथ एक जैसा ही कार्य करते हैं, फिर भी उनको अलग अलग फल क्यों मिलता है? ईश्वर पाप माफ नहीं करता है। क्या संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म को हम कोई उपाय, विधि, तंत्र, मंत्र, बाधा या अन्य उपायों से दूर कर सकते हैं? लोगों को उपाय करने से फल मिलता है, उसका कारण क्या है? गलत काम हो गया और पता चल गया कि गलती हो गई है, तो उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? आधी जिंदगी बीत गई, आज कर्मफल के बारे में समझ मिली। अजानतावश जो पाप कर्म हो गए, इनकी सजा या दंड से बचने के लिए कोई उपाय है? अध्याय 4 कर्म और फल, पुरुषार्थ और भाग्य। कर्म फल सिद्धांत समझना बड़ा कठिन। वेद व वेदानुकूल ग्रंथों के आधार पर कर्मफल सिद्धांत को समझना चाहिए। कर्मफल के 10 नियम। कर्मफल का ज्ञान होना सुधार का कारण है। कभी न कभी तो फल मिलेगा, भाग्य बदलेगा। जो कार्य करता है वही उसका फल भोगता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म का असली फल क्या है? पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। कर्म हमारे भाग्य निर्माता, पुरुषार्थ ही भाग्य है। भाग्य में रोकने की शक्ति नहीं है। पुरुषार्थ भाग्य से बड़ा है। ईमानदारी, बुद्धि और पुरुषार्थ भाग्य निर्माण के साधन है। अध्याय 5 कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल। कर्म का परिणाम, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल। 6 अध्याय भाग्यवाद। घटनाएं होना पहले से तय नहीं है। भविष्य कोई नहीं बता सकता। भाग्यवाद, भाग्यवाद का दुष्परिणाम। जीवन में मिला सारा सुख दुख हमारे कर्मों का फल नहीं होता। जो हम भोग रहे हैं वह कर्मफल है, तो भाग्य क्या है? अन्याय से कोई नहीं बच सकता। कुछ अन्याय की भगवान क्षतिपूर्ति करेगा। अन्याय से बचना है तो मोक्ष में जाओ। मोक्ष में जाने के पश्चात कर्मफल भोगना शेष बचा रहता है क्या? सबसे पहली बार जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो किन कर्मों के आधार पर बनाई? जब भगवान हमें कभी आज तक मिले नहीं तो उन पर विश्वास कैसे करें?